कैसे हैं स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर्स में हमने डॉम स्टार्ट किया था और लास्ट 2 लेक्चर्स में यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 45 देखा था, ये वाला, जिसमें हम सीख रहे थे डॉम टारगेटिंग मेथड। बेसिकली इसमें मैंने हाफ लेक्चर कवर किया था और उसके बाद मुझे करना चाहिए था हाफ लेक्चर जो रह गया था, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा। तो आज मैं इसी डॉम टारगेटिंग मेथड का पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। इसमें हम देखेंगे कि डॉम टारगेटिंग मेथड के थ्रू हम मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं या हम इनके साथ वैल्यूज़ को किस तरह से गेट या सेट कर सकते हैं। तो इसी लेक्चर नंबर 45 का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक HTML की फ़ाइल क्रिएट की हुई है और यहाँ पे ही हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं एलिमेंट रख लेता हूँ और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे एलिमेंट को और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिख देता हूँ सबसे पहले मैं, और यहाँ पे आके हम इसको कंसोल में देखेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसमें आके एलिमेंट को मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अभी क्या कुछ आएगा उसको हम कंसोल में देखेंगे। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इस एलिमेंट के साथ आपको कंसोल नज़र आएगा। कंसोल पे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखें HTML ऑल कलेक्शन नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखें इसमें जितनी भी हमारे इस फाइल index.html के अंदर चीज़ें थी वो सारी आपको यहाँ पे बता रहा है कि इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले देखें जी, वो 0 इंडेक्स पे बता रहा है HTML। उसके बाद बता रहा है जी हेड टैग, हेड के अंदर मेटा 2 टैग लगे हुए हैं। उसके बाद दिखा रहा है टाइटल, टाइटल के बाद दिखा रहा है लिंक, लिंक के बाद इनपुट दिखा रहा है, इसके बाद स्क्रिप्ट दिखा रहा है, फिर स्टाइल दिखा रहा है, बॉडी दिखा रहा है। जैसे मैंने बॉडी पे क्लिक किया तो देखें साइड पे इस तरफ हाईलाइट हो गई हैं चीज़ें, ये देखें। अब बॉडी में क्या कुछ है ये देखें जी, H1 में ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है H1 वाला, और इसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया हुआ जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी है। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट ऑल जब हमने किया तो हमें बॉडी में जितनी भी चीज़ें थी सारी उसने हमें कंसोल में दिखा दी, क्योंकि हम कंसोल में ही इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक H2 का यूज़ भी कर लेते हैं। मैं lorem 5 वर्ड लिख देता हूँ और इसमें एक p टैग भी यूज़ कर लेता हूँ। lorem 5 वर्ड लिख देता हूँ, सॉरी lorem 5। अब अगर मैं आउटपुट दिखाऊं तो ये देखें आपके सामने HTML कलेक्शन 11 हो गई है। ये देखें यहाँ पे बॉडी के अंदर H1 ये है जिसमें हमने ये हेडिंग लिखी हुई है, H3 टैग आ गया और उसके बाद ये P टैग आ गया। इस तरह से जितनी भी चीज़ें आपकी फाइल की बॉडी में है सारी वो यहाँ पे शो कर देता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑल की जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। समटाइम ये कंसोल तंग करता है थोड़ा सा, तो इसे आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें बॉडी में जितनी चीज़ें आ रही हैं ये आपको अलग से शो कर रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ एंकर्स का यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ होम, इसमें लिख देता हूँ अबाउट, नेक्स्ट में लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। इसका आउटपुट देखते हैं तो आपके सामने ये देखें बॉडी सिंगल आ रही है ना, तो आप इसको रिफ़्रेश कर लें तो ये दोनों टैग्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे आपको हर चीज़ शो हो रही है। इसके बाद बॉडी के बाद हम और क्या देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं जी लिंक्स, लिंक्स लिखा मैंने तो आपको जितने भी एंकर्स टैग थे वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे HTML में आपको 3 एंकर टैग दिखा रहा है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको दिखा देगा। इस तरफ ये देखें हाईलाइट भी होंगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा ज़रा, ये देखें 0 इंडेक्स पे यहाँ पे आपको होम दिखाएगा, यहाँ पे अबाउट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने कॉन्टैक्ट को टारगेट करना है तीसरे एंकर को, तो आप यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद आप लिख देंगे 2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। तो यहाँ पे आपको ये देखें कॉन्टैक्ट वाला एंकर दिखा दिया है। मतलब इसको आप टारगेट करके आपने वैल्यूज़ की सेट करनी है, वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग करनी है, कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं।
और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, लिंक्स में 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स आपको पता है कि यहाँ पे होम बन रहा है, तो आपको यहाँ पे होम दिखा देगा। लिंक्स के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर एग्जाम्पल इमेजेस लिख देते हैं। इमेजेस हमारी इस फाइल में अभी नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ img टैग भी यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने अगर देखनी है कि इस पूरी फाइल में इमेजेस कितनी आ रही हैं, तो आपके सामने ये देखें जी HTML कलेक्शन आ गई है और ये देखें आपको सारी इमेजेस दिखा रहा है, लेंथ बता रहा है 5 इमेज इस फाइल में यूज़ हुई हैं। अब इसमें से फॉर एग्जांपल आप किसी एक को टारगेट करना चाहते हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसको टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं इनको एक क्लास भी साइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको पहले मैं एक क्लास लगाता हूँ ABC, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको क्लास लगा देता हूँ XYZ, इसको क्लास लगा देता हूँ HP और इसको क्लास लगा देता हूँ डेल। फॉर एग्जांपल आपने इन इमेजेस में से किसी एक को टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आप 0 को टारगेट कर लें। फॉर एग्जांपल 0 पे आपको ABC वाली इमेज नज़र आएगी। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आपके सामने क्लास लगी जिसको ABC वो आपको दिखा रहा है। अगर आप टारगेट करते हैं 3 को, तो 3 पे कौन सी इमेज आएगी, डेल वाली आ रही है, रिफ्रेश कर लें ज़रा, तो ये देखें img टैग में जिस इमेज में डेल क्लास लगी है वो आ रही है तीसरे इंडेक्स पे। ये देखें 0 1 2 3, तो डेल जो है तीसरे इंडेक्स पे बन रही है। इसी तरह होता है जी आपके पास इमेजेस के बाद फॉर एग्जांपल आप लिख लें URL। अब URL क्या होता है, ये बेसिकली यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। अब यहाँ पे जो भी आपको एड्रेस नज़र आ रहा है तो ये आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। इसके बाद एक चीज़ होती है डोमेन। डोमेन अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी हमारे पास इस फाइल में डोमेन अटैच नहीं है, तो आपको ये सिर्फ इसका ये 127.0.0.1 वाला एड्रेस शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल आपने डोमेन देखनी है, अब यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया जिसका नाम माडू है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आपको बेसिकली डोमेन दिखाना चाह रहा हूँ डोमेन होती क्या है। कंसोल पे गया मैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये देखें आपके सामने डोमेन आ रही है। यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहा है ना, जैसे कि www.youtube.com, www.google.com, ये बेसिकली डोमेन होती है। तो इस वेबसाइट की डोमेन जो है वो ये वाली है, आपके सामने नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं आपको इसका URL दिखाऊं, document.url, सॉरी ये पूरा लिखना पड़ता है, बस एंटर करने की आदत पड़ी हुई है। document.url, जैसे मैंने इसको एंटर किया तो अभी भी शो नहीं करवाया इसने, दोबारा देख लेते हैं। document.url एंटर किया तो ये देखें अब इसने पूरा URL हमें दिखा दिया HTTPS के साथ साथ। तो इस तरह से आप डोम में टारगेटिंग करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में इमेजेस कितनी आ रही हैं, आपकी वेबसाइट में फॉर्म्स कितने आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट में एंकर कितने लगे हुए हैं। तो इनको फिर आप देख के उसके बाद टारगेट करने के बाद आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, किसी की वैल्यू सेट कर सकते हैं, किसी की वैल्यू गेट कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे फॉर्म भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे फॉर्म लिख लेते हैं जी, फॉर्म, और इसमें मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ, इसमें LI बना लेता हूँ, इसमें कुछ भी लिख लेते हैं एप्पल, कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसमें एक क्लास असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल CC, और जो इसमें क्लास लगाऊंगा मैं उसको हम कर देते हैं A। अब हम देखेंगे कि हमारी इस वेबसाइट में, जो इसको आप अभी के लिए वेबसाइट समझ लें, हमारी इस पेज में या इस वेबसाइट में फॉर्म कितनी बार यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखें document.forms, कंसोल में देखते हैं तो यहाँ पे, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे आपको HTML कलेक्शन में 2 फॉर्म दिखा रहा है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको बता देगा कि 0 इंडेक्स पे ये वाला फॉर्म है, 1 इंडेक्स पे ये वाला फॉर्म, और यहाँ पे आपको लेंथ बता रहा है। अब आपने फॉर एग्जांपल इस वाले फॉर्म को टारगेट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, आप 1 लिख दें तो सिर्फ एक फॉर्म आपको दिखाएगा। ये अभी सही नहीं आया तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लें, तो ये देखें आपके सामने फॉर्म आ गया और ये आपको URL दिखा रहा है और ये चीज़ें इधर हाईलाइट भी हो रही हैं सिर्फ जिस फॉर्म में ये दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट
जो आपकी वेबसाइट में यूज़ हो रहा है उसको जाके देख सकते हैं, उसको फिर आगे फर्दर स्टाइल कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखना है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को जाके देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।